Good morning. Today we are going to start a very interesting poem, and the name of the poem is The Quarrel. The Quarrel is also the poem of the third chapter, which was written by Eleanor Forzin. So, the writer name of this poem is Eleanor Forzin. So, what is the meaning of quarrel? What is the meaning of the quarrel? इट्स मीन टू फाइट. क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, लेकिन यहाँ पर किसी बड़े किसी सीनियर के झगड़े की या विवाद की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर भाई बहनों के बीच में होने वाली छोटी सी प्यारी सी नोकझोंक के बारे में डिस्क्राइब किया है पोएट ने. सो द क्वेरल मीन्स इज फाइट, बट हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेरल बिटवीन द सीनियर्स, द ओल्डर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेरल बिटवीन द ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड siblings. Okay, so the poem The Quarrel is about the quarrel between the siblings, or you can say that the brothers and sister. Here the poet talk about the love hidden behind the quarreling of the siblings, and they fight with each other, but they cannot live without each other. So in this poem the poet speaks himself about the quarrel between him and his brother. For the example, तो ये जो पोएम है क्वेरल, ये आपको किसके बारे में बताती है? ये एक झगड़े के बारे में बताती है. कौन सा झगड़ा? जो आम तौर पे भाई बहनों के बीच में होता है. उस झगड़े को इस पोएम में पोएट ने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है. और पोएट ये भी बताते हैं कि इस झगड़े के थ्रू हमें भाई बहनों के बीच में छुपे हुए प्रेम को भी हम अच्छे से देख सकते हैं. वी कैन सी वेरी क्लियरली द हिडन लव बिहाइंड द क्वेरलिंग ऑफ द सिबलिंग्स. दे फाइट ईच अदर. वो एक दूसरे से लड़ते हैं, बट वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते. सो इन दिस पोएम द पोएट गिव द एग्जाम्पल ऑफ हिमसेल्फ. खुद का उसने एक एग्जाम्पल दिया है, और वो ये कहता है कि नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग द क्वेरल बिटवीन मी एंड माई ब्रदर. मेरे और मेरे भाई के बीच में जो क्वेरल हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. तो यहाँ पोएट ने अपने ऊपर ही एक स्टोरी क्रिएट करके इस पोएम को आपके थ्रू आपके इन फ्रंट ऑफ रखा है कि आप इसको समझ सकें कि आमतौर पे जो झगड़े घर पे होते हैं भाई बहनों के, वो किस लेवल से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक उसका एंड होता है. नाउ जनरली ब्रदर्स एंड सिस्टर क्वेरल्स विथ ईच अदर. आमतौर पे भाई बहनों के बीच में झगड़े होते हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन सिचुएशन. मैनी अ टाइम्स दे क्वेरल विद ईच अदर विदाउट एनी रीज़न. तो इसका कोई रीज़न नहीं होता है कि उनके झगड़े क्यों हो रहे हैं. ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, बहुत ही साधारणतया सबके घर में सिचुएशन दिखाई देती है कि भाई बहनों के बीच में झगड़ा होता है. किस वजह से होता है वो वजह बहुत सॉलिड नहीं होती है. देयर क्वेरल बिगिन वेरी ओवर स्मॉल पिटी इश्यूज़. उनके जो क्वेरल्स होते हैं भाई बहनों के, वो बहुत ही छोटे से इश्यूज से स्टार्ट होते हैं, बहुत ही पिटी, बहुत ही स्मॉल से इशू होते हैं, बहुत स्मॉल से रीज़न होते हैं. एंड हाउ विद स्मॉल काइंड एट द क्वेरल एंड. और इस छोटे से इशू वाले झगड़े का अंत कब होता है? एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दिस पोएम. सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड माइस्टिक पोएम. सो लेट्स रीड दिस पोएम टू फील द सेम. जो पोएट अपने बारे में बता रहा है वो हम अपने ऊपर लागू करके देखें कि जब हमारे भाई बहन का झगड़ा होता है, हमसे झगड़ा होता है, तो हम कैसा फील करते हैं. तो पोएट ने कहा है कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो लेट्स रीड. इस पोएम को पढ़िए और फील करिए सेम जैसा कि इस पोएम में पोएट ने फील किया है. सो इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर एंड सिस्टर्स टू क्वेरल. ये बहुत ही साधारण बात है कि भाई बहनों के बीच में झगड़े होते हैं. ऑल्दो, यद्यपि, समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल से व्हाई दे क्वेरल. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस झगड़े के बीच में छुपा हुआ फाइनेस्ट रीज़न ही नहीं मिलता, कोई कारण नहीं होता झगड़े होने का. बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल लास्ट. लेकिन ये झगड़ा कहाँ तक, कितनी देर तक, कितने समय तक रहता है और इसका अंत कब होता है, ये कोई नहीं जानता. हाउ डू दे एंड. कि भाई बहन या सिबलिंग्स हम अपने झगड़े किस तरीके से ख़त्म करते हैं और कब ख़त्म करते हैं, ये तो सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है. सो लेट्स स्टार्ट. आई क्वेरल विद माई ब्रदर. आई डोंट नो व्हाट अबाउट. वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट. द स्टार्ट ऑफ इट्स was slight and the end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. So first I discussed the word meaning which was hidden in this stanzas. So what's the meaning of slight? Slight मतलब होता है small, modest. Slight मतलब
थोड़ा सा समझदारी होना। स्मॉल मॉडेस्ट मतलब समझदार होना, स्मॉल मॉडेस्ट मतलब थोड़ी सी समझदारी होना। सो स्लाइट का मतलब हम अनदर मीन में स्मॉल भी कह सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्वेरल? मैंने पहले ही बताया, क्वेरल मतलब होता है फाइट करना, मतलब झगड़ा करना। सो the poet had a fight. In this stanza, the poet want to state that he had a fight with his brother. Okay, both of them were fighting and were not even aware of the causes of the fight was. इस लाइन में पोएट और उसका भाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन झगड़ा क्यों कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। और पोएट का कहना है कि हमारा झगड़ा स्टार्ट कहाँ से हुआ ये भी हम नहीं जानते, और ख़त्म कब होगा इसका भी टाइम हम नहीं जानते। हमारे झगड़े का कारण क्या था, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द फाइट वाज, वी ऑल्सो अनअवेयर, हम नहीं जानते। बट द फाइट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ द थिंग्स। लेकिन इतना पता है कि हमारी फाइट जब स्टार्ट हुई थी तो वो किसी ना किसी चीज़ के इशू से हुई थी, किसी ना किसी सीरीज़ की जो हमारी लड़ाई का जो एक सीरीज़ थी वो कोई ना कोई थिंग थी, कोई चीज़ मेरी उसको पसंद आ गई या मुझे उसकी पसंद आ गई, तो उसी चीज़ पे हमारा झगड़ा स्टार्ट हुआ था। Now, one thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, and the end of it was strong. He said he was right, and I know he was wrong. So, in this line, the poet want to say that one thing was giving way to another. हम एक दूसरे को चीज़ें देते हैं, लेते हैं, फिर उसी बात पे झगड़ा करते हैं, और जब हमारा झगड़ा होता है तो हम अपनी दी हुई चीज़ को वापस भी मांगते हैं। ए सुनो, मैंने तुम्हें उस दिन टॉफ़ी दी थी ना, मुझे मेरी टॉफ़ी वापस करो, क्योंकि अब हम दुश्मन हो गए हैं, अब हमारे बीच लड़ाई हो गई है, तो अब जो चीज़ मैंने तुम्हें दी है, एवरीथिंग आई वॉन्ट टू रीगेन, मैं वो सारी चीज़ें तुमसे दोबारा चाहता हूँ। सो इन द बिगनिंग द फाइट वॉज वेरी मॉडेस्ट। शुरू में तो हमको लगता है कि हम बहुत दिमागदार हैं, बहुत समझदार हैं। कब? जब हम फाइट स्टार्ट करते हैं। इन द बिगनिंग द फाइट वॉज स्टार्ट, सो इन दैट टाइम वी अंडरस्टूड टू आवर सेल्फ दैट वी आर वेरी मॉडेस्ट एंड वी आर वेरी सीरियस, कि हम बहुत सीरियस हैं। बट ग्रेजुअली इट ग्रीव इंटेंस, द बिकम ए सीरियस इशू। लेकिन धीरे धीरे करके हमको पता चलता है कि हम झगड़ किस वजह से रहे। इसके एक्चुअली दो मीन निकलते हैं। एक तो ये कि जब शुरू में झगड़ा होता है तो हमको समझ में नहीं आता कि हमारा वो झगड़ा कितना सीरियस होने वाला है। हमको लगता है कि हम अभी 2-3 घंटे में हमारा झगड़ा नॉर्मल हो जाएगा और फिर से बात करने लगेंगे। लेकिन विद द लैप्स ऑफ द टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमको पता चलता है कि हमारा झगड़ा कितना सीरियस होता जा रहा है। शुरू में तो हमको इतनी समझ नहीं होती कि हमारा झगड़ा कितना लॉन्ग जाएगा एंड कितना सीरियस होगा, बट ग्रेजुअली जैसे ही ये थोड़ा ग्रीव होता है, जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे थोड़ा टाइम इसका बढ़ता है एंड बिकम अ सीरियस इशू, और हमारा झगड़ा सीरियस इशू पे पहुंच जाता है। तो राइटर कह रहा है कि हिज ब्रदर सेड, उसके भाई ने बोला कि ही वॉज राइट, कि वो सही है। लेकिन द पोएट वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ, लेकिन पोएट अपने बारे में ये सोच रहा है ऑन द अदर हैंड द पोएट वॉज राइट, कि पोएट सही है। तो यहाँ पे झगड़ा किस बात पे हुआ? किसी चीज़ को लेकर हुआ। और झगड़ा बढ़ा कैसे? इस बात पे बढ़ा कि पोएट का भाई बोल रहा था कि वो सही है, और पोएट यानी नरेटर जो स्पीकर है इस पोएम का, वो खुद को कह रहा था कि मैं सही हूँ। इस बात पे झगड़ा बढ़ा। नाउ देखिए द सेकेंड स्टैंजा, वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, then suddenly my brother thumped me on the back and said suddenly my brother thumped me on the back and said, oh, come along, we can't go on all night. I was in a wrong, so he was in a right. Actually, in this line, poet want to share his feelings, the curiosity and the deep feelings, the deep love towards his brother, कि अब टाइम बहुत हो चुका था एक दूसरे से नफ़रत करते करते। तो पोइट ने सोचा कि क्यों ना अब हम अपने झगड़े को ख़त्म करें। तो इस तरीके से एट लास्ट में उन्होंने एक दूसरे की तरफ प्यार दिखाया। लेकिन अभी इस स्टैंजा की शुरुआत में क्या क्या पापड़ बेले दोनों ने, ये भी तो हम देखें।
सो इन द नून, जैसे ही दोपहर हुई, द फाइट बिकम सीरियस, फाइट जो थी वो बहुत सीरियस होने लगी। एंड बोथ स्टार्टेड हैचिंग ईच अदर, एक दूसरे से वो बहुत झगड़ने लगे, हीचिंग करने लगे, हेटिंग करने लगे, नफरत करने लगे। एंड दे डिडंट लाइक वन अनदर, और वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन पोएट्स ब्रदर हिट हिम ऑन द बैक एंड आस्क्ड हिम टू गेट अलोंग एज इट वॉज नॉट अ राइट। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि पोएट के ब्रदर ने उसको हिट किया, उसको मारा। कहाँ पे? उसके बैक में मारा। ओके, सो वी हेटेड वन अदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक एंड दे सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। जैसे ही आफ्टरनून होने लगा वैसे ही मेरे ब्रदर ने मुझे सडनली पीछे की ओर, बैक की तरफ मुझे मारा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा टू गेट अलॉन्ग एट इट वॉज अ राइट थिंग टू पुल द मैटर। और तब मैंने कहा कि तुम इस मैटर को क्यों इतना घसीट रहे हो, इस मैटर को घसीटना कोई अच्छी बात नहीं है। अलॉन्ग इट वॉज नॉट अ राइट थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। टू पुल द मैटर, इस मैटर को घसीटो। थ्रू आउट द नाइट तक घसीटो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ही ऑल्सो डिक्लेयर हमली दैट ही वॉज अ रॉन्ग विच प्रोवाइड्स द जेनरसलिटी। एंड उसने कहा कि ओके ठीक है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने बहुत गलत किया, हम सुबह से लड़ाई कर रहे हैं, मैंने तुम्हें हिट भी किया, और अब मुझे लगता है कि क्या अब हम रात में भी एक दूसरे से लड़ेंगे। मतलब हमने पूरा मॉर्निंग अपना स्पेंड कर दिया लड़ाई झगड़ा करके, हमने एक दूसरे से बात नहीं की। आफ्टरनून भी हम एक दूसरे से मुंह फुलाए रहे, इवन हमने हाथ पे हाथापाई भी की, और अब रात होने को आ गई है, तो अब हम रात में तो एक दूसरे से अलग नहीं सो सकते, क्योंकि हम तो तुम्हारे साथ सोते हैं, तुम मेरे साथ सोते हो, तो हम दोनों में इतना अफेक्शन है। अब रात तो हम एक दूसरे के बिना नहीं गुजार सकते, जो भी झगड़ा हुआ उसे हम रात में शॉर्ट आउट कर देते हैं, और अब हम फिर से अच्छे से भाई भाई बन जाते हैं। तो ये एक पोइट ने बताया कि पूरे दिन का झगड़ा किस तरीके से उसका एंड हुआ। तो अब पोएट और पोएट के भाई ने लास्ट में बोला कि उन लोगों ने डिक्लेयर किया बहुत ही हम्बली कि भाई बोल रहा था कि उसकी गलती थी और पोएट बोल रहा था कि उसकी गलती थी, और दोनों ने ही अपने जो काइंडनेस थी एक दूसरे के लिए वो शो की। दिस मूव द पोएट्स हार्ट एंड रियलाइज दैट ही वॉज रॉन्ग, और लास्ट में पोएट को लगा कि नहीं, वो गलत था, उसका भाई सही था। सो ही वॉज इन द राइट, आई वॉज द रॉन्ग। तो ये जो झगड़ा था कि भाई कह रहा था कि वो सही है, पोएट कह रहा था कि वो सही है, लेकिन एट लास्ट में जब भाई ने माफ़ी मांगी और तब पोएट ने रियलाइज़ किया कि नहीं, गलती तो पोएट की थी। तो ये सिबलिंग्स के बीच के क्वेरल की पोएम है, जिसको पोएट ने अपने ऊपर आप बीती सुनाई है आप लोगों से, जो झगड़ा उसके और उसके भाई के बीच में हुआ था। फॉर द एग्जाम्पल, इस पोएम को समझाने के लिए उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है। तो इस पोएम को फर्स्ट यू राइट द पोएम इन योर फेयर नोटबुक ऑफ हनीसकल टेक्स्ट बुक में अपना द क्वेरल पोएम लिखना है विद द राइटर नेम, एंड आई रिपीट द राइटर नेम Eleanor Forzin was the writer of this poem, The Quarrel. Okay.